आज का टॉपिक है लोड रिलीजिंग। एंगुलर में जब राउटिंग यूज़ करते हैं तो उसमें फीचर्स मॉड्यूल होते हैं, मल्टीपल होते हैं। तो लेजी लोडिंग में जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी मॉड्यूल की, उस टाइम उस मॉड्यूल को लोड कर देंगे या कॉल कर देंगे। इसमें दो स्ट्रैटेजी है प्रीलोडिंग की। एक है नो प्रीलोडिंग स्ट्रैटेजी, मतलब जब भी फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट मॉड्यूल है और उसका यूआरएल है प्रोडक्ट। जब भी प्रोडक्ट यूआरएल एक्टिवेट हो जाएगा, राउट एक्टिवेट हो जाएगा, उस टाइम प्रोडक्ट मॉड्यूल लोड हो जाएगा उस टाइम ही। तो ये प्रीलोडिंग स्ट्रेटेजी दूसरा टाइप है। तो इसमें जब एप्लीकेशन रन हो जाएगा, बैकग्राउंड में जो बाकी फीचर्स मॉड्यूल है वो लोड होते रहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। ये दो टाइप है इसमें, नो प्रीलोडिंग स्ट्रेटेजी और प्रीलोडिंग स्ट्रेटेजी। और जब लेजी लोडिंग हम इम्प्लीमेंट करते हैं राउटिंग में कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें ये आता है, ये कंपोनेंट लेस होता है। इसके अंदर कंपोनेंट नहीं होता। ये पाथ होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट है और ये लोड चिल्ड्रन प्रॉपर्टी है और उसको पास किया है, एक एरो फंक्शन पास किया है। उसके अंदर इंपोर्ट मेथड है और उसके अंदर ये मॉड्यूल का पाथ पास किया है। ये डॉट देन मेथड है और उसके अंदर एक एरो फंक्शन पास किया है और एक पैरामीटर है उसमें एम डॉट स्टूडेंट मॉड्यूल। यहाँ पे मॉड्यूल का नेम आ जाएगा। ये सिंटैक्स है। जब बड़े एप्लीकेशन होते हैं उसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं। जो फॉर एग्जांपल अगर यूज़र का मॉड्यूल है, उसके अंदर दो ही होंगे। यूज़र का एक लॉगिन होगा और रजिस्ट्रेशन, दो कंपोनेंट होंगे। तो जब भी लॉगिन यूज़र मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाएगा, उस टाइम बाकी मॉड्यूल कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, लेजी लोडिंग करेंगे। ओनली फर्स्ट यूज़र मॉड्यूल कॉल हो जाएगा, उसके बाद जो भी मॉड्यूल्स हैं वो बैकग्राउंड में लोड होते रहेंगे। नो प्रीलोडिंग में क्या होता है, ऑन डिमांड लोड मॉड्यूल ऑन डिमांड। मतलब जब भी फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट राउट एक्टिवेट हो गया तो उस टाइम प्रोडक्ट मॉड्यूल लोड हो जाएगा। जब कस्टमर राउट पाथ एक्टिवेट हो गया उस टाइम कस्टमर मॉड्यूल लोड हो जाएगा, मतलब ऑन डिमांड। बट उसमें भी टाइम लगता है। जब भी कस्टमर मॉड्यूल लोड हो जाएगा तो उसके सारे जो भी रिसोर्सेस है, लाइक कंपोनेंट है, डायरेक्टिव पाइप है, वो अगर ज़्यादा होंगे तो उससे लोड होने में टाइम लगता है और वहाँ पे परफॉर्मेंस इशू, मतलब परफॉर्मेंस लो हो जाएगा वहाँ पे। तो एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस अगर फास्ट करना है, कम टाइम में जो भी कंपोनेंट है शो करना है, तो उस टाइम हम लेजी लोडिंग यूज़ करते हैं। जो भी मॉड्यूल है, करंट मॉड्यूल है, वही लोड हो जाता है, तो वही दिखता है और बैकग्राउंड में बाकी जो मॉड्यूल है वो प्री लोड होते हैं। मतलब जब लेजी लोडिंग यूज़ करते हैं तो एप्लीकेशन फास्ट वर्क करता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। इस हमारे इसमें इस एप्लीकेशन में एक स्टूडेंट मॉड्यूल है और एक एग्ज़ाम मॉड्यूल है। एग्ज़ाम मॉड्यूल के अंदर कुछ भी नहीं है और ये शेयर्ड मॉड्यूल है।
इसके अंदर हम एग्जाम कंपोनेंट ऐड कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, npm run ng generate component, कंपोनेंट नेम होगा एग्जाम। इस टाइप का एग्जाम फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर एग्जाम कंपोनेंट क्रिएट होगा। तो ये कमांड रन हो रहा है। कंट्रोल कैंसिल कर देता हूँ मैं। ओके, ये फोल्डर का पाथ भी देना है मुझे, तो एग्जाम यहाँ पे देता हूँ। एग्जाम के अंदर एग्जाम कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। ये भी बंद कर देता हूँ। एग्जाम लिस्ट कर देता हूँ। एग्जाम लिस्ट, एग्जाम फोल्डर के अंदर एग्जाम लिस्ट एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, उसके अंदर एग्जाम लिस्ट कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। ऐसा है। देख लो यहाँ पे मेरे यहाँ पे ng कमांड रन नहीं हो रहा है, तो मैं npm रन यूज कर रहा हूँ। तो ये जो आगे का है ना, वो यहाँ पे सेम नीचे आ गया। ng जी फॉर जनरेट जी फॉर कंपोनेंट, और ये उसका पाथ है। यहाँ पे फोल्डर का नेम दिया है एग्जाम, और इसके अंदर एक कंपोनेंट का नेम दिया है एग्जाम लिस्ट। एग्जाम लिस्ट का एक फोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर एग्जाम लिस्ट कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पे। वो क्रिएट हो जाएगा। हम यहाँ पे ये यूज़ करते हैं, यहाँ पे राउटिंग यूज़ करेंगे। ये है एग्जाम मॉड्यूल, यहाँ पे राउटर मॉड्यूल ऐड कर देंगे। राउटर मॉड्यूल, राउटर मॉड्यूल मॉड्यूल हो गया राउटर मॉड्यूल। यहाँ पे इंपोर्ट हो गया राउटर मॉड्यूल। यहाँ पे इंपोर्ट एरे में ऐड भी कर दिया। पहले रन होने दीजिए, उसके बाद हमें बता देते हैं। जो मेन राउटिंग का मॉड्यूल है, ऐप राउट मॉड्यूल, उसके लिए हम फॉर रूट यूज़ कर सकते हैं। और जो भी फीचर मॉड्यूल है ना, उसके लिए फॉर चाइल्ड। मतलब इसका दोबारा ये इसका सर्विस एक बार ही इंजेक्ट हो जाता है, दोबारा नहीं होता फॉर चाइल्ड से। जब फॉर रूट यूज़ करते हैं ना, तो एक बार वो इंजेक्ट हो जाता है इसका सर्विस, राउटर सर्विस। और जब फॉर चाइल्ड यूज़ करते हैं ना, उस टाइम जो एग्जिस्टिंग राउटर सर्विस है वो वो उसका इंस्टेंस यूज़ होता है यहाँ पे। यहाँ पे राउट्स टाइप का एक एरे होता है, हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं इसमें। अगर सेपरेट यहाँ पे कांस्टेंट बना के राउट टाइप का एरे बना के उसके अंदर ये कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे बन गया एग्जाम फोल्डर के अंदर एग्जाम लिस्ट फोल्डर, उसके अंदर एग्जाम लिस्ट कंपोनेंट यहाँ पे बन गया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, राउट कॉन्फ़िगरेशन करना है फीचर मॉडल के लिए। तो पाथ है इसका
पाथ इंटेलिजेंस क्यों नहीं आ रही यहाँ पे? और पाथ यहाँ पे होगा एग्जाम लिस्ट देंगे, यहाँ पे लिस्ट है, इसका कंपोनेंट आ जाएगा, कंपोनेंट है कंपोनेंट, कंपोनेंट आ जाएगा एग्जाम, टाइम लग रहा है इसको, एग्जाम एग्जाम लिस्ट का कंपोनेंट है, अब आया एग्जाम लिस्ट कंपोनेंट, ये हो गया एक। अगर इसके अंदर एम्प्टी आता है बाय डिफॉल्ट तो अगर कुछ एम्प्टी किसी ने एम्प्टी भेजा तो यहाँ पे रिडायरेक्ट करना है, रिडायरेक्ट लिस्ट, ये रिडायरेक्ट को क्या हो गया, रिडायरेक्ट टू करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे पाथ मैच फुल करना है, यहाँ पे फुल सेव कर देता हूँ मैं, और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये फीचर मॉड्यूल का राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन हो गया, राउट कॉन्फ़िगरेशन फॉर चाइल्ड। जब भी फीचर मॉड्यूल को राउट कॉन्फ़िगरेशन करना है तो राउटर मॉड्यूल में फॉर चाइल्ड मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे ऐप राउटिंग मॉड्यूल है हमारा, तो यहाँ पे यूज किया है, ये स्टूडेंट के लिए यूज किया है राउटिंग, यहाँ पे एग्जाम के लिए करेंगे एग्जाम, और यहाँ पे मॉड्यूल का नेम देंगे एग्जाम, अंदर क्या है एग्जाम मॉड्यूल, यहाँ पे एग्जाम मॉड्यूल नेम आ जाएगा, ठीक है। इससे ओके है, तो ऐसा भी कर सकते हैं राउट्स, ये राउटर का है, राउट्स टाइप का है ये कांस्टेंट एरे, ठीक है। इसको डायरेक्ट पास किया है यहाँ पे राउट्स को, ठीक है। इसके अंदर पाथ है, पाथ स्टूडेंट है, और जब भी लेजी लोडिंग ऐड करना है तो लोड चिल्ड्रन प्रॉपर्टी है उसको एक ये पास करना है एरो फंक्शन, और इंपोर्ट मेथड है, उसके अंदर मॉड्यूल का पाथ है, देन मेथड है, उसका एक एरो फंक्शन एक पैरामीटर पास करना है, और यहाँ पे एम डॉट स्टूडेंट मॉड्यूल, यहाँ पे एग्जाम मॉड्यूल सेम है। जितने मल्टीपल फीचर मॉड्यूल है, फीचर्स मॉड्यूल जितने होंगे यहाँ पे दो है, अगर 10 होंगे तो सेम करना है सबके लिए सेम, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पाथ एम्प्टी है तो स्टूडेंट मॉड्यूल स्टूडेंट पाथ रिडायरेक्ट किया है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर ज़रूरत नहीं तो दूसरा कुछ कर सकते हैं, जो भी होम पेज है वहाँ का कंपोनेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये हो गया यहाँ का, अब ब्राउज़र में जाके देखते हैं।
यहाँ का स्टूडेंट लिस्ट आ गया। हम्म, अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि लेजी लोडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको इंस्पेक्ट करते हैं। हुआ है, और नेटवर्क में जाते हैं। नेटवर्क टैब में जाना है। अब इसको 1 से 4 सेलेक्ट करना है, और रिलोड करने के बाद पता चल जाएगा। कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे एग्ज़ाम टाइप करता हूँ, एग्ज़ाम एंटर। एग्ज़ाम मॉड्यूल है तो वो लोड हो जाएगा एग्ज़ाम का। ठीक है, एग्ज़ाम मॉड्यूल लोड हो गया। यहाँ पे ऑल करना है, ऑल। तो ये रिलोड कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे एग्ज़ाम मॉड्यूल आ गया। मतलब जब ये एग्ज़ाम मॉड्यूल एग्ज़ाम पाथ एक्टिवेट हो गया, राउटिंग का पाथ एक्टिवेट हो गया, उस टाइम एग्ज़ाम मॉड्यूल ये कॉल हो गया जेएस फाइल, मतलब ये राउटिंग दिख रहा है सही पे। अगर मैं बैक जाता हूँ, ऐसा नहीं पता चल जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा चेंज करना है। ऐप एचटीएमएल में जाते हैं, ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में। इसके अंदर ये राउटिंग का बना देते हैं, लिंक बनाते हैं। एक एंकर टैग है, और राउटर लिंक है। राउटर लिंक उसके अंदर ये देते हैं। पाथ हमें देना है स्टूडेंट, स्टूडेंट ही देना है, ठीक है। स्टूडेंट एरे के अंदर देना है, एरे है, एरे के अंदर इसमें देना है। और यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, ठीक है। कुछ गलत हो गया क्या, नॉट ओके। और यहाँ पे स्पेस स्पेस देता हूँ मैं, करता हूँ एग्जाम। यहाँ पे एग्जाम, एग्जाम सेव कर देता हूँ। तो अब देखते हैं ब्राउज़र पे, अब पता चल जाएगा। कंपाइल हुआ कि नहीं, हो रहा है कंपाइल। अगर एप्लीकेशन बहुत बड़ा है और उसमें मल्टीपल फीचर्स मॉड्यूल है, तो उस टाइम लेजी लोडिंग यूज करते हैं, और ये करना ही पड़ता है। तो परफॉर्मेंस फास्ट हो जाता है एप्लीकेशन का, मतलब रेंडरिंग फास्ट हो जाता है। तो बाकी
जो रिक्वायर्ड नहीं है मॉड्यूल्स, वो कॉल नहीं होता है। जो भी रिक्वायर्ड है करंट मॉड्यूल कॉल हो जाता है। इसी वजह से ये परफॉर्मेंस फास्टर देता है। अब ये मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। ये एग्ज़ाम पे जाऊँगा, एग्ज़ाम मॉड्यूल कॉल हो गया। स्टूडेंट पे जाऊँगा, स्टूडेंट का तो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका स्ट्रेटेजी है, नो प्रीलोडिंग। ठीक है, हम ये भी चेक करते हैं। इसमें नहीं, ये मॉड्यूल में जाके, मॉड्यूल के क्लास में जाके कंसोल ऐड करते हैं। कंसोल कंसोल डॉट लॉग बोल रहे हैं नो इम्प्लिसिट बट कंसोल डॉट लॉग। ये कौन सा है? एग्जाम मॉड्यूल है, एग्जाम कॉल। कंस्ट्रक्टर ऐड करना होगा यहाँ पे। कंस्ट्रक्टर 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 कंस्ट्रक्टर। ओके, तो उसके अंदर यूज करते हैं इसको। ओके, क्या हो गया? सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते उसको। सेव कर देता हूँ और सेम स्टूडेंट मॉड्यूल में कर देता हूँ। स्टूडेंट मॉड्यूल में यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर में इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग कॉल स्टूडेंट मॉड्यूल, इसको क्या ऐड किया है? एग्जाम और एग्जाम मॉड्यूल कौन सा कॉल हो रहा है? बाय डिफॉल्ट ये होता है, नो प्रीलोडिंग होता है, मतलब कॉल ऑन डिमांड। इसका देखते हैं कंपाइल हो रहा है। कंपाइल हो रहा है। इसमें पता चल जाएगा कि कौन सा मॉड्यूल कब कॉल हो रहा है। कंसोल हमने दिया है तो अब इसका बाय डिफ़ॉल्ट कंसोल आ गया कि कॉल एग्जाम मॉड्यूल। एक ही मॉड्यूल कॉल होगा एग्जाम। अब स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट कॉल होगा। ये पाइप यूज़ किया है तो ये पाइप भी यूज़ हो रहा है। अब एग्जाम पे जाते हैं, अब नहीं कॉल होगा। एक एग्जाम हो गया एक ही बार, मतलब ऑन डिमांड कॉल हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट प्रीलोडिंग नहीं हो रही है। जो भी जितने फीचर मॉड्यूल है, जो भी जो करंट है वो फर्स्ट कॉल हो रहा है। और यहाँ पे स्टूडेंट कॉल हो गया, लेकिन एग्ज़ाम मॉड्यूल नहीं हुआ। जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एग्ज़ाम पे, उस टाइम ये एग्ज़ाम मॉड्यूल कॉल हो रहा है। तो ये कॉल ऑन डिमांड, ये भी टाइम लेगा। मतलब इसमें मेरे यहाँ में तो एक ही कंपोनेंट है तो ये फास्ट दिखा रहा है।
लेकिन इसमें मल्टीपल कंपोनेंट है। डायरेक्टिव है पाइप, मतलब बहुत बड़ा है मॉड्यूल। उस टाइम ऑन डिमांड यहाँ पे क्लिक किया तो वो मॉड्यूल पे सभी रिसोर्सेस लोड होने में टाइम लगता है। तो ये भी सही तरीका नहीं है लेजी लोडिंग का। मतलब टाइम तो लगेगा ही लगेगा। जब स्टूडेंट पे क्लिक किया तो स्टूडेंट मॉड्यूल फर्स्ट टाइम स्टूडेंट मॉड्यूल लोड हो जाएगा उसके रिसोर्सेज। तो उस टाइम थोड़ा टाइम ही लगेगा। और एग्ज़ाम पे क्लिक किया तो एग्ज़ाम मॉड्यूल कॉल हो जाएगा, उसके साथ उसके रिसोर्सेस लोड हो जाएंगे तो टाइम लगेगा। ये है ये वाला नो प्री लोडिंग स्ट्रेटेजी है। अब दूसरा देखते हैं प्री लोडिंग स्ट्रेटेजी क्या है ये। अब हम इसमें जाते हैं कोड में, और जो ऐप राउटिंग मॉड्यूल है उसके अंदर एक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन में कहाँ है ये, इसके अंदर यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करना है। इसमें नहीं, सॉरी सॉरी, स्लो चल रहा है मुझे। हो, ये मैं रिमूव कर देता हूँ सेलेक्ट करके। अब हो जाए रिमूव। और इसमें कोमा ऐड करके यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करना है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी प्री लोडिंग, लोडिंग कहाँ पे आ जाएगा, ये आ रहा है नहीं, हाँ आ गया। ये देख लो प्री लोडिंग स्ट्रेटेजी है यहाँ पे। यहाँ पे हम एक राउटर में से, राउटर मॉड्यूल में एक आता है ऑल प्रीलोड मॉड्यूल, उसका नेम है ऑल प्रीलोड। क्यों नहीं दिख रहा, प्रीलोड ऑल, हाँ प्रीलोड ऑल मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, ये सेव करते हैं और रिजल्ट देखते हैं क्या आता है इसमें। हमने क्या किया है, इसमें स्ट्रेटेजी होती है प्रीलोडिंग स्ट्रेटेजी, प्रीलोड ऑल मॉड्यूल्स, मतलब जितने फीचर्स मॉड्यूल है वो लोड हो जाएंगे, प्रीलोड हो जाएंगे। पहले जो फर्स्ट एक्टिवेटेड राउट है वो मॉड्यूल कॉल हो जाएगा, उसके बाद ये बैकग्राउंड में प्रीलोड होते रहेंगे जितने भी फीचर्स मॉड्यूल है। और बाय डिफ़ॉल्ट नो प्रीलोडिंग है, बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेटेजी नो प्रीलोडिंग मीन्स ऑन डिमांड मॉड्यूल लोड होते हैं। अब प्रीलोडिंग में क्या होता है, जो भी एक्टिवेट राउट है वो मॉड्यूल फर्स्ट लोड हो जाता है, उसके बाद बैकग्राउंड में बाकी मॉड्यूल फीचर्स मॉड्यूल प्रीलोड होते रहते हैं। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है ब्राउज़र पे। हमने देखा है कि वो कंसोल किया है, जब भी एग्ज़ाम मॉड्यूल कॉल होता है उस टाइम एग्ज़ाम कॉल एग्ज़ाम मॉड्यूल कंसोल लॉग हो रहा था। और सेम स्टूडेंट के लिए था, मतलब एट ए टाइम दोनों नहीं कॉल हो रहे थे, बैकग्राउंड में प्रीलोड नहीं हो रहे थे। अब देख लो कंसोल क्या आता है।
मैं क्लियर करके फिर से रीलोड करके देता हूँ। यहाँ पे ये क्लियर कर दिया मैंने। यहाँ पे रीलोड करता हूँ। अभी एग्ज़ाम मॉड्यूल पहले लोड हो जाएगा, उसके बाद स्टूडेंट मॉड्यूल प्री लोड हो जाएगा, बैकग्राउंड में ही हो जाएगा। कंपाइलेशन चालू है इसका। कंपाइल हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। हो गया, ठीक है। अब देख लो, पहले एग्ज़ाम मॉड्यूल कॉल हो जाएगा, उसके बाद जो भी अदर प्रीलोड है फीचर्स मॉड्यूल है वो प्रीलोड हो जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट मॉड्यूल है तो एक ही वो कॉल हो जाएगा। हम्म, हम्म। पहले कॉल एग्ज़ाम मॉड्यूल, उसके बाद कॉल स्टूडेंट मॉड्यूल। मतलब ये हमने अप्लाई किया है प्रीलोडिंग स्ट्रेटेजी। तो उसके लिए जो भी एक्टिवेट पाथ है, एक्टिवेट राउट है, एक्टिवेटेड राउट ये है एग्ज़ाम मॉड्यूल है, तो एग्ज़ाम पहले कॉल हो जाएगा और उसके बाद जितने फीचर्स मॉड्यूल है वो प्रीलोड हो जाएंगे बैकग्राउंड में। यहाँ पे स्टूडेंट मॉड्यूल एक ही फीचर मॉड्यूल है तो एक ही कॉल हो गया। तो हम इसका देखते हैं, इसको एंटर कर देते हैं और इसको भी एंटर कर देते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, कमेंट कर देंगे तो पता चल जाएगा। सेव किया मैंने और एक कंपाइल होके ये प्रीलोड हटा दिया मैंने, तो अब एग्ज़ाम मॉड्यूल ही हो जाएगा। पहले स्टूडेंट पे जाते हैं, रीलोड करता हूँ मैं। अब स्टूडेंट मॉड्यूल ही कॉल हो जाएगा, एग्ज़ाम मॉड्यूल नहीं होगा। ये स्टूडेंट मॉड्यूल ही कॉल हो गया, एग्ज़ाम मॉड्यूल नहीं हुआ। ये है नो प्रीलोडिंग स्ट्रेटेजी है, मतलब ऑन डिमांड कॉल होता है ये एग्ज़ाम मॉड्यूल। जब ये एक्टिवेट हो गया तब कॉल हो गया। और दूसरा स्ट्रेटेजी है प्रीलोडिंग ऑल, प्रीलोडिंग स्ट्रेटेजी। और इसके आगे दिया है प्रीलोड ऑल मॉड्यूल्स। तो अभी सारे मॉड्यूल्स प्रीलोड कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट पहले हो जाएगा, उसके बाद ऐसा नहीं है कि एक ही सीक्वेंस में लोड होते हैं। पहले जो एक्टिवेट राउट है वो कॉल हो जाएगा, बाकी जो है रैंडमली कॉल होते रहते हैं, प्रीलोड हो जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट मॉड्यूल कॉल हो गया और उसके बाद देख लो यहाँ पे स्टूडेंट मॉड्यूल कॉल हो गया और उसके अंदर जितने भी ये है कंपोनेंट वो लोड हो जाएंगे। मतलब ये कंपोनेंट में ये पाइप है, ये पाइप कॉल हो गया, तो ये पाइप कॉल हो गया। जितने भी कंपोनेंट है, जितने भी स्टूडेंट मॉड्यूल के रिसोर्सेज है वो कॉल हो जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम मॉड्यूल कॉल हो जाएगा। अगर मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं तो रैंडमली रिलोड होते रहेंगे बैकग्राउंड में। और इसको कस्टम भी दे सकते हैं हम। यहाँ पे कस्टम में एक इसका टाइप क्या है, प्रीलोड स्ट्रेटेजी। यहाँ पे दिया है कॉन्फ़िगर ए प्रीलोडिंग स्ट्रेटेजी, वन ऑफ प्रीलोड ऑल मॉड्यूल्स और नो प्रीलोडिंग। ये
नो प्रीलोडिंग डिफ़ॉल्ट है, ये डिफ़ॉल्ट है और ये हमने यूज़ किया है अभी। ये यूज़ किया है प्रीलोड ऑल मॉड्यूल्स। तो कस्टम भी दे सकते हैं, यहाँ पे एक ये यूज़ करना है, यहाँ पे आई थिंक कुछ तो यूज़ करते हैं यहाँ पे सर्विस या यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे रिजॉल्वर रिजॉल्वर और सर्विस कुछ तो कस्टम यूज़ कर सकते हैं, कस्टम भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये देख लो प्रीलोड ऑल मॉड्यूल्स, ये राउटर का है। ये क्या करता है, प्रोवाइड्स प्रीलोडिंग स्ट्रेटेजी दैट प्रीलोड्स ऑल मॉड्यूल्स एज क्विक एज पॉसिबल। और एक एक लाइब्रेरी भी है एनजी क्विक लिंक का, कुछ तो है ऐसा, एनजी क्विक लिंक। तो वो क्या करता है, जो भी लिंक है ना वो चेक करके उसका मॉड्यूल मतलब ऑन डिमांड कॉल कर देता है। क्विक लिंक ऐसा ही है, प्रीलोड ऑल मॉड्यूल जैसा। ये दो टाइप है इसके प्रीलोडिंग स्ट्रेटेजी के, एक प्रीलोड ऑल मॉड्यूल्स और नो प्रीलोडिंग। या डिफ़ॉल्ट है नो प्रीलोडिंग, मतलब जब भी कुछ मॉड्यूल का राउट एक्टिवेट हो जाएगा तो उस टाइम वो मॉड्यूल कॉल हो जाएगा ऑन डिमांड। प्रीलोड ऑल मॉड्यूल्स मतलब जो भी एक्टिव है वो मॉड्यूल पहले कॉल हो जाएगा, उसके बाद प्रीलोड बाकी मॉड्यूल्स होते रहेंगे बैकग्राउंड में। ये है प्रीलोडिंग, लेजी लोडिंग।